बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। घर में ख़वातीन बटर नान पैन में किस तरीके से बना सकती हैं विदाउट ओवन, विदाउट तनूर, विदाउट ईस्ट। प्रॉब्लम होती है कुछ जगहों पे, कॉल्स आ रही थी ईस्ट नहीं लग रही। मुकम्मल समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ पैन में बटर नान किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। तवज्जो से देखिएगा। बटर नान तैयार करने के लिए मैंने ये 300 ग्राम मैदा ले लिया। अगर आपको 300 ग्राम की समझ नहीं आती तो ये इसके साथ के चाय वाले 2 कप बनते हैं। ठीक हो गया। मेजरमेंट के लिए अगर आप देखें तो 2 कप 300 ग्राम बन जाएगा। ये इसमें शामिल कर दें। अब इसके अंदर हमने 1 टेबल स्पून शुगर चीनी शामिल कर दें। ये मेरे पास बेकिंग पाउडर है, 1/2 टी स्पून शामिल कर दें। मीठा सोडा 1/4 टी स्पून थोड़ा सा शामिल कर दें। नमक 1/2 टी स्पून शामिल कर दें। ठीक हो गया। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। इस तरीके से इसको मिक्स करके ये मेरे पास दही है आधा कप चाय वाला, इसमें शामिल कर दें और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। इस तरीके से ये हमने नरम नरम सा सॉफ्ट दही भी सॉफ्ट करती है नान को, ये बात आपके जहन में रहे। अच्छे तरीके से इसको इस तरीके से पहले बीच में मिक्स कर लें दही को इस तरीके से। ये देखें, ये मेरे पास इधर अगर कैमरामैन दिखा सके तो यहाँ पे पानी है, मैंने हल्का सा ये नीम गर्म किया हुआ है। ठीक हो गया। बहुत गर्म नहीं दब देना, हल्का सा नीम गर्म। ये ले जी, हल्का हल्का पानी डाल दें, हल्का हल्का बस। इसको फिर इस तरह मिक्स कर लें। हमने जिस तरह घर में ख़वातीन आटा गूंथती हैं उस तरीके से आपने इसको गूंथ लेना है, कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रखना, नरम सा आटा गूंथना है इसका। बस हल्का सा पानी और लगा दें बस। जब इस कंडीशन में आ जाए हल्का सा ऑयल हाथों को भी लगा लें और हल्का सा इसके ऊपर भी डाल दें थोड़ा सा बस, और इसको अच्छे तरीके से गूंथ लें। तकरीबन 5 मिनट हम इसको गूंथेंगे। ठीक हो गया। जिस तरह 5 मिनट गूंथने के बाद अब हमने इसको कवर करना है ऊपर से इस तरीके से तकरीबन 1.5 घंटे के लिए, ताकि अच्छे तरीके से टेंडर हो जाए और रास में आ जाए। ठीक हो गया। हमारी जो डो है ना, इसको हवा ना कहीं से लगे, ये ध्यान में रहे। ऊपर से आप किसी रुमाल से किसी भी चीज़ से कवर कर दें और 1.5 घंटे के लिए छोड़ दें। ठीक हो गया। ये लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 घंटे के बाद अच्छे तरीके से ये फूल चुका है। ये देख सकते हैं आप इस तरीके से। थोड़ा सा खुश्का मैदा लगा लें, इस तरीके से इसको उतार लें और यहाँ पे ले आएँ वर्किंग टेबल पे। इसको थोड़ा सा ऐसे खुश्का लगा के इसको अच्छे तरीके से मज़ीद यहाँ पे ऐसे मसल लें। एक मिनट ऐसे करने के बाद ये अच्छे तरीके से फूल गया, ये देख लें। अब हमने क्या करना है, जिस तरह हम घरों में ख़वातीन रोटियों के पेड़े बनाते हो वो में बना लेना। ठीक है, ठीक है। इस तरीके से ये देखिए ऐसे, ये इस तरीके से ऐसे तैयार कर लें। ठीक हो गया। यहाँ पे रख दें। दूसरा ले लें पेड़ा इस तरीके से। ये सारे पेड़े मैं इस तरीके से बना लूँगा। ये रंजी पेड़े हमने बना लिए इस तरीके से। 5 मिनट इनको छोड़ दें, 5 मिनट के बाद मिलते हैं। ये रंजी 5 मिनट के बाद एक पेड़े को उठाएं इस तरीके से, यहाँ पे लें, बेलने की मदद से इसको बेल लें इस तरीके से ऐसे। सुभान अल्लाह, बहुत कमाल के नान तैयार होंगे। ये नहीं, इस तरीके से हमने इस साइज़ का बेल के, या जिस साइज़ का आपको सब पसंद है उस साइज़ का बेल लें। अब आपने पैन नॉन स्टिक नहीं लेना। अगर आप नॉन स्टिक पैन लेंगे फिर आपका नान अच्छा नहीं बनेगा। कोई भी सिंपल जो पैन होता है, जैसे ये मेरे पास सिल्वर स्टील का है, सिल्वर का होता है आपके पास, वो लेंगे, या तवा होता है जो लोहे का आपके घरों में, लेकिन वो नॉन स्टिक नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया। फ्लेम हमारा ऑन है, इसके ऊपर रख दें, इसको थोड़ा सा गर्म होने दें। ये और इस टाइम पे आके देखिए हमने इसको बेल लिया, पैन हमारा गर्म हो रहा है। यहाँ पे पानी लगाना है अपने साइड पे। ठीक हो गया। ये देखें
यहाँ पे आपने इस साइड पे पानी लगा लेना है, क्योंकि हमारे पास वो गद्दी वगैरह तो नहीं है जो घरों में खवातीन बनाती हैं, जो गद्दी होती जाते थे। पानी हमने इसलिए लगाया कि ये पैन के साथ चिपक जाए जाके, ये जो पैन पे हम इसको डालें तो ये पानी वाली साइड नीचे जाएगी, ये चिपक जाए। और फ्लेम हमने करना है मीडियम टू लो, तेज फ्लेम पे नहीं दब देना, ठीक हो गया। मैंने सिर्फ इसको गर्म किया बस। अब ये इस फ्लेम पे लाके मीडियम टू लो पे ये हमने उठाना है और पानी वाली साइड जो है ना नीचे करके इस तरह डाल दें इसके ऊपर, इस तरीके से, ताकि ये चिपक जाए। देखे चिपक गया, नाना है देखो, ये चिपक जाए। इसको अब यहाँ पे पकने देना है हमने, ठीक हो गया, इस तरीके से। ये देख रहे हैं ये फूलना शुरू हो गया, इस तरीके से बबल्स बनने शुरू हो गए। अगर कैमरा मैन आपको दिखा सके तो ये देखें बहुत प्यारे खूबसूरत बबल बनने शुरू हो गए, नान हमारा फूलना लग गया है। अब इसी साइड से पकाना है। अभी थोड़ी देर में इसका क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। इस टाइम पे आ गए, तकरीबन 1 से 1.5 मिनट हमने इस साइड से पकाया। इसको उठाएं आप, थोड़ा सा इसको इस साइड से फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर लें, ऐसे थोड़ा सा इस साइड पे इस तरीके से इसको सेकना है हमने, ताकि कलर आने के लिए, ठीक है। ये देख लें आप, कैमरा मैन आपको दिखा सके, इस तरीके से आपने इसको सेकना है। बहुत प्यारा कलर आने लग जाएगा इसको, इस तरीके से नीचे नहीं गिरेगा ये, ठीक हो गया। ऐसे ये सिर्फ 30 सेकंड के बाद ये देखें कलर आना शुरू हो गया हमारे नान पे, कैमरामैन दिखा सके। अभी हमने इसको मजीद सेकना है, ठीक हो गया। इस तरीके से साइडें सेकते रहे इसकी, थोड़ा सा फासले से, ठीक हो गया। जब मैंने इसको सेकने लगा तो मैंने फ्लेम को मीडियम कर दिया, थोड़ा सा मीडियम किया, पहले मीडियम टू लो था। ये गल अब तो डिजाइन च रहे है, देखो सुभान अल्लाह, ठीक हो गया। इस तरीके से हमें रोटी सेक दे हो, देखो कलर आना शुरू हो गया है। इसको थोड़ा थोड़ा इस तरीके से हर तरफ से सेक लें, जैसे रोटी सेकी जाती है। देखें ये मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सकता है इसके ऊपर कलर किस तरीके से आने लग गया है। इधर से भी सेक लेंगे हम, ये देखें, ये देख लें आप, बहुत प्यारे बनेंगे, कमाल के बनेंगे, ठीक हो गया। इस टाइप पे आ गए हमारा नान, ये देखें दोनों तरफ से सीख चुका है। ये देख लें, इसको उतार दें यहाँ पे। ये हमारे पास पिघला हुआ बटर है, इस बटर को इसके ऊपर इस तरह ग्रीस कर दें, ठीक हो गया। गल समझ आ रही है, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक हो गया। इस तरीके से लगा दें, ये लगा के फ्लेम को स्लो कर दें। ये बटर लगा दिया हमने, बहुत प्यारी खुशबू आ गई है। फ्लेम को दोबारा स्लो कर दें, क्योंकि पैन हमारा अब गर्म है। अब हम दूसरा जो है नान वो बेलने लगे हैं अपना। ये इस तरह पानी लगा के और इस तरह इसको डाल दें। ये ना जी, इसको इस तरह 2 मिनट करने के बाद इस तरीके से इसको हमने सेक लेना है, इस तरीके से, ताकि कलर आ जाए। फ्रंट वाली जो साइड है हमारी नान की वो अच्छे तरीके से सिक जाए। ये देखें इस तरीके से, इस तरह भी आप सेक सकते हैं। ये ना जी, हमारा लास्ट नान भी तैयार हो गया है। फ्लेम को बंद कर दिया, इसको यहाँ पे ले आए। ऊपर ये मेल्ट किया हुआ बटर जो है ना, ये इस तरीके से लगा दें, इस तरीके से, कोई मसला नहीं है। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त तैयार हुए हैं ये लीवर। ये देख लें कितने सॉफ्ट है, ये गर्म है। ये देख लें, ये देखें, ये देखें, ये देखें कितने ज़बरदस्त सॉफ्ट, नरम और ज़बरदस्त नान तैयार हुए हैं। मैंने आपको मुकम्मल गाइड कर दिया पैन के अंदर ख़वातीन घर में अपनी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए किस तरीके से नान तैयार कर सकती हैं। अगर आपको हमारी ये बटर नान की रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।